ask myself this question कि how I will be able to love myself. तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? Ask yourself this question कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं खुद से प्यार करने लगूँगा, और तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? Hi, this is Sishu and welcome back to my channel. And आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ तुम्हें एक मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ. बट देखो, देयर इज़ वन थिंग कि जब हम किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, हम उसकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस करेंगे. वो उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, वी टेक केयर ऑफ़ इट. बट हमारे साथ नहीं ऐसा होता है. फॉर अस, हम अपने आप के लिए बहुत लेज़ी हो जाते हैं. लाइक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इन फ्री टाइम वी चूज़ टू स्क्रॉल रील्स, है ना. एंड देन वी थिंक कि वी विल बी एबल टू लव आवरसेल्फ. देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल नीड टू लेट गो ऑफ द वर्जिन वी आर स्टिल होल्डिंग. ठीक है, अभी तक तुमने जो किया वो मैटर नहीं करता है. बट अगर अभी से तुम अगेन वही सारी की सारी चीज़ें रिपीट करने जाओगे, तब तुम यहीं पे रह जाओगे. देन देर इज़ नो नीड टू वॉच दिस वीडियो. कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का. बट यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ, राइट. तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. आज जो तुम हो, अपने आप को बदलने के लिए उस रूप से बाहर निकलना पड़ेगा. हमारी लाइफ में खुद को जानने के लिए, खुद को ग्राउंड करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपना माइंड, अपना सोल, और उसके बाद से अपनी बॉडी. इन 3 चीज़ों पे जब तुम केयर करने लग जाते हो तो तुम समझ जाना कि तुम खुद से प्यार करते हो. बट फॉर दैट यू विल नीड टू बी ग्राउंडेड फर्स्ट. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, देखो, मैं बहुत लेज़ी रह चुकी हूँ. मैं बहुत लेज़ी पर्सन थी, प्रोबेबली शायद अभी भी हूँ, ठीक है, कह सकते हैं. बट आई एम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, राइट. और इस वजह से शायद से मेरी तीसरी वीडियो है एंड मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सारे काम कर रही हूँ. ठीक है, मुझे नहीं पता है कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका, बट क्यों मैं कर रही हूँ? बिकॉज आई विल बी एबल टू ग्रो. स्टार्टिंग में मुझे भी सारी चीज़ें बहुत बोरिंग लगती थी, बट आज जब मैं उन सारी चीज़ों को देखती हूँ कि मैं पीछे बहुत वर्स्ट, लाइक हम सोचते हैं ना, एक ही तो लाइफ है यार, इन्जॉय करना चाहिए, क्या कर रहे हैं फालतू के फालतू काम. बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि व्हाट द पर्सन आई वॉज बिफोर, अभी मुझे समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, एक ही तो लाइफ है यार. इस लाइफ में तो कम से कम अच्छा बनना पड़ेगा खुद के लिए. खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है. खुद को चूज़ करना, खुद के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है. वरना लाइफ में तुम कभी जी नहीं पाओगे, सर्वाइवल मोड में चले जाओगे. तो देखो, चूजिंग योर सेल्फ का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि यार तुम एकदम सेल्फिश हो जाओ, फिर तुम सिर्फ खुद का सोचने लग जाओ. देखो, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में एक स्टैंड लेना, अपने आप को पहले रखना अलग चीज़ होती है, ठीक है. बट सेल्फिश होना अलग चीज़ होती है. और देखो, मैंने अपनी लाइफ के 2 साल वैसे ही गुजारे, और मेरी आसपास की जो दुनिया थी वो पूरी की पूरी चल रही थी, बट मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ खुद में ही हो गई थी, खुद में ही खो गई थी. तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि आसपास क्या चल रहा है, आसपास की चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है. एंड लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी है. इन दैट प्रोसेस लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. लोगों से कनेक्टेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अब मैं इस चीज़ को भी बोलूँगी कि तुम लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और लोगों की लाइफ में जान रहे हो, इसमें भी बहुत अंतर है, ठीक है. लोगों की लाइफ में घुसना और लोगों से कनेक्ट करना इज़ लाइक दोनों की दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं. और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं खुद को चूज़ कर रही हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ मेरे लिए, और मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. जो कि बात सही थी, बट मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत गलत तरीके से उतारा. एक पॉइंट पे मैं बहुत आइसोलेटेड हो गई थी, मेरे पास कोई था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. बट द वर्ल्ड डज़ नॉट वर्क दैट वे. तुम्हारी लाइफ इस तरीके से काम करेगी ही नहीं, कर ही नहीं पाएगी, ठीक है. तुम देखो, देयर इज़ दिस वन कोट कि बात सबसे करो, दोस्ती सबसे मत रखो, ठीक है. मतलब कि तुम बात सबसे करो, मोमेंट को एंजॉय सबके साथ करो, बट ट्रस्ट सब पे ना करो, ठीक है. और अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद पीपल एज वेल.
बट ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में घुस जाओ और उसके बाद से दिन मेक अ टी कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा है एंड लाइक इन सारी चीज़ों से दूर रहो सो दैट यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ और लोगों से कनेक्टेड भी रहो, ठीक है। हैव ट्रस्टेड पीपल टू योर क्लोजेस्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ ना, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दो, लोगों के ओपिनियंस लेना बंद कर दो, मैटर नहीं करता, ठीक है। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ भी करना है, खुद को बदलना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, बड़ा करना है, कुछ सक्सेस पानी है, ग्रोथ करना है, लोगों के ओपिनियंस लेना बंद कर दो। तुम्हें बिलीव है खुद पे, तुम कर लोगे, तुम करना चाहते हो करो, ठीक है। लोगों के ओपिनियंस लेना बंद कर दो। तुम 4 तरह के 4 अलग अलग ओपिनियंस लोगे, तुम्हारी लाइफ हो जाएगी झंड। तो लोगों के ओपिनियंस डज नॉट मैटर करो, लोगों के ओपिनियंस लेना बिल्कुल बंद कर दो और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में निकाल दो, फेंक दो एकदम, ठीक है। टीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी के टाइम पे मेरे उम्र के बच्चे, मोस्ट ऑफ द लोग, ठीक है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, दे आर ऑलवेज इन टू द टी। किसी एक इंसान के बारे में अच्छी गॉसिप मिल गई तो बस हो गया भाई, बात बन गई भाई, और उसके बाद से मैं उस चीज़ को लेकर के मतलब बात करता रहूँगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहो यार, तुम्हारी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, मैं बता रही हूँ। अपने सराउंडिंग एरिया में या तो तुम उस इंसान के साथ रहो जिसके साथ तुम कॉम्पिटिट करना चाहते हो, जो तुमसे ज़्यादा बेटर कर रहा हो अपनी लाइफ में, ताकि तुम उससे सीख पाओगे कुछ, या तो फिर उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ तुम ट्रस्ट करते हो और तुम जिनके साथ ग्रो कर सकते हो, ठीक है। बट नेगेटिविटी तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर देगी, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं रह जाएगा लाइफ में। अगर देखो, गॉसिप, आई ऑल्सो लाइक गॉसिप, बट आई डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन टू दैट कि यार क्या हो रहा था इसकी लाइफ में, एंड देन आई विल जस्ट एक्सेजरेट इट कि यार अब टी मिल गई है तो इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं, नेगेटिव टॉक करेंगे। देयर इज़ नो बडी हु हैव राइट टू जज यू, वाइस वर्सा, तुम्हें भी किसी को जज करने का राइट नहीं है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, तो तुम्हारी लाइफ में तुम खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाओगे और बहुत आगे निकल जाओगे। दूसरी चीज़, हमेशा सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो, मैं एक लेथार्जिक पर्सन थी जिसको खाना खाना बहुत पसंद था, सोना बहुत पसंद था, पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, और दूसरी चीज़ रील्स चलाना बहुत पसंद था, ठीक है। और लोगों के गॉसिप में इन्वॉल्व तो नहीं होती थी मैं कभी भी, ये मेरी आदत नहीं थी, बट लोगों के बारे में बात करना बहुत पसंद था। बट जिस दिन से मैंने खुद की फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ दूर होने लग जाती हैं। तुम जिस दिन अपने आप को पुश करना शुरू कर दोगे कि मैं अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी मसल बिल्डनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। फ़िज़िकल फ़िटनेस में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम देखो, बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत थी, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। अगर जा सकते हो तो यू गो फॉर जिम और एनीथिंग, रनिंग के लिए जाओ, जिम करो, ठीक है। कुछ खेलना पसंद है तो उसमें इन्वॉल्व रहो, डेली रहो 30 मिनट्स के लिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हो, घर में यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्किपिंग रोप कर सकते हो, और भी बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज हैं। बाहर मतलब बैडमिंटन खेल सकते हो, ठीक है। गो फॉर एनीथिंग जो कि स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो गो फॉर एनीथिंग जो कि 30 मिनट्स और 40 मिनट्स तुम्हारी लाइफ में तुम खुद को दे पा रहे हो, तो उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में ना तुम कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे एक पॉइंट पे। जो कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर पर्सन भी थी, मेरी एक पहले की वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर दैट ऑल्सो। तो मैं इनसिक्योर पर्सन थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद से ना मेरा ये ऐसा था कि मैं खुद के लिए स्टैंड बाई लेना नहीं जानती थी, कि मैं सोचने लग जाती थी कि यार बोलूँ या ना बोलूँ, बोलना सही होगा या नहीं सही होगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर मेरे सामने कोई अपना ओपिनियन रख रहा है तो मैं ना नहीं बोल पाती थी। बट मैंने जब फिज़िकल एक्सरसाइज करना शुरू किया ना, स्टार्टिंग में मन नहीं करता, बट उसके बाद से जब धीरे धीरे आदत लगने लग जाती है ना, चेंजेस मैंने क्या देखे कि मैं लोगों में और आसपास की दुनिया में कम इन्वॉल्व हो रही हूँ, मेरी इनसिक्योरिटी कम होती चली जा रही है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो अब स्कूल में या कहीं बाहर भी मुझे इफ़ आई हैव टू से नो, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। मुझे किसी से बात करनी है, आई विल टॉक मोर प्रॉपरली, मैं आई कॉन्टैक्ट बना सकती हूँ। पता है मेरे अंदर ये एक आदत थी कि कॉन्फिडेंस नहीं था, कम था, कोई आके कुछ बोलता था तो फिर मेरे अंदर एंगर इश्यूज तो रहते थे, बट मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, ठीक है। और आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। बट दीज थिंग्स हैज़ चेंज्ड, और ठीक है, उसके बाद से तुम्हारी बॉडी ना टोन्ड दिखने लग जाती है और तुम थोड़े सुंदर दिखने लग जाते हो, ठीक है।
तो अपनी बॉडी की केयर करना शुरू कर दो एंड पुश योर लिमिट्स विथ योर फिज़िकल एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, अपने माइंड को शार्प करो, अपने माइंड को क्यूरियस बनाओ। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। लाइक इट वॉज गोइंग इन माई माइंड, तो मैं प्रोसेस कर रही थी इसके पे, ठीक है। तो देखो, अपने माइंड को क्यूरियस बनाने की आदत डालो। तुम कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जैसे मैं चेस प्लेयर हूँ, ठीक है, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है और मैं चेस खेलती हूँ, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा एग्जॉस्ट करो, तुम बुक लेके बैठ जाओ, कोई अच्छी सी बुक लेके बैठ जाओ, नॉवल लेके बैठ सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है, या फिर कोई अच्छी सी सेल्फ हेल्प बुक लेकर के बैठ जाओ। क्यूरियस करो अपने माइंड को। पढ़ना लिखना नहीं पसंद है ना, मैं पढ़ने लिखने को बोल भी नहीं रही क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद है, ठीक है। वो क्यूरियस करने लग जाओ अपने माइंड को, किसी चीज़ की वजह से। अपने इमोशंस पे वर्क करो, इस तरीके से खुद को क्यूरियस करने लग जाओ कि मुझे एंगर इश्यूज़ हैं, मैं बहुत जल्दी रो देता हूँ यार, मेरे अंदर बहुत ओवर थिंकिंग है, मैं हर चीज़ को लेकर के ओवर थिंक करता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो माइंड है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाए और मैं इस चीज़ को लेकर के क्यूरियस हो जाऊँ, क्योंकि तुम अपने माइंड को एक पज़ल दे रहे हो ना, राइट, सॉल्व करने के लिए, रूबिक क्यूब्स की तरह। तो तुम अपने माइंड को जब एक पज़ल दे रहे हो सॉल्व करने के लिए, अब जैसे मुझे बहुत ओवर थिंकिंग है या मेरी प्रॉब्लम मेरे इमोशंस है, तो मैं जनरलाइज़ करने लग जाऊँगी उन सारी चीज़ों को। आज मेरा किसी से कलेश हो गया तो मैं उस चीज़ को जनरलाइज़ करने लग जाऊँगी, तो मैं अपने माइंड को ट्रिगर कर रही हूँ ना कि कुछ काम कर रहा है वो मेरे इमोशंस पे, मैं कैसे कंट्रोल ला पा रही हूँ, ठीक है। मैं नोवेल रीड कर रही हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं कुछ तो अपने ब्रेन से काम ऐसा करवा रही हूँ ना कि वो एकदम ब्लंट नहीं बैठा हुआ है, कुछ मन लगा करके वो कर पा रहा है जहाँ पे उसको थकान हो रही है, ठीक है। तुम्हें अगर फाइनेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम ट्रेडिंग सीखने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ जो कि तुम्हारे दिमाग को बहुत क्यूरियस बनाता है, ठीक है। तुम किसी चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, जिसमें तुम्हारा दिमाग थक रहा हो, डू दैट थिंग। जब अपने माइंड की लिमिट्स को तुम पुश करने लग जाओगे तो तुम्हारी एबिलिटी टू थिंक एंड स्पेशली एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स बहुत शार्प होती है, क्लैरिटी मिलने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद से लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, मैंने चेस खेलना शुरू किया, इस चीज़ के साथ साथ मैं बुक रीड करती हूँ, मैं जनरलाइज़ करती हूँ, मेरी पहले से हैबिट है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी एक आदत होती है ना, हम बड़बोले होकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, उसके बाद से लाइक वी ट्राई टू फिट इनटू द पीपल, इन बिटवीन द पीपल, कि हमें भी लोग वैलिडेशन दे, हमसे भी लोग बात करें, मेरे साथ भी कुछ ट्रू फ्रेंड्स हों, ऐसी चीज़ें होती हैं। आई जस्ट स्टॉप डूइंग दैट थिंग। तुम्हें बात करनी है तुम करने आओ, वरना इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। आई विल नॉट फिक्स माई सेल्फ, ये सारी की सारी चीज़ें दूर होने लगे। आई स्टार्टेड टू स्टे मोर काम एंड आई ओनली स्पीक व्हेन इट इज़ नीडेड, ठीक है। इवेंचुअली अगर कोई फालतू का जोक मार रहा है ना, मैं की नहीं करने लग जाती हूँ, मैं उस मोमेंट पे भी शांत रहती हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई? बिकॉज मेरा माइंड अभी क्यूरियस है चीज़ों को लेकर के। आप देखो, मेरे को फिज़िक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, बट मैं क्यूरियस रहती हूँ कि ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है। ये चीज़ कहाँ से डेवलप हो पाई मेरे अंदर? इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने अपने माइंड को बहुत ट्रिगर किया, और वो एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। एक दिन में मेरा भी मन करेगा मैं छोड़ दूँ, नहीं, ठीक है। मैं बता रही हूँ, मेरे उस खर्चे करने की भी बहुत गंदे आदत थे, ठीक है, लेकिन मैंने खर्चा करना भी कम कर दिया। मेरे अंदर ये था कि आई एम नॉट सेविंग दिस मनी कि मुझे कुछ ख़रीदना है या आगे काम आएगा। मैं बस देखना चाहती हूँ कि मैं अपने दिमाग को कितना ट्रिगर कर पाती हूँ और किस मोमेंट तक मैं इसको कंट्रोल कर पाती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा करो जो कि तुम्हारे दिमाग को ट्रिगर करता रहे और उसको क्यूरियस करता रहे। ओके, सो मैं तीसरा ये पॉइंट जो है मैं बोलने जा रही हूँ, बट बिफोर आई एम स्टार्टिंग मैं एक चीज़ के लिए सॉरी चाहूँगी। मैं इसको बहुत एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि देखो, मुझे अपनी स्कूल लाइफ को भी देखना है, स्टडीज़ को भी देखना है। आई एम इन क्लास 11th। उसके बाद से फिर मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, फिर पढ़ना रह रहा है, ठीक है, और खुद पे भी ध्यान देना रह रहा है। तो आई एम बिंग सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इट नीड सम एडिटिंग, तो मैं कोशिश करूँगी। तुम कमेंट में मुझे अपने ओपिनियंस बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आई विल कंटिन्यू लाइक दैट, क्योंकि तो मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है। और दूसरी चीज़ है ना कि मैं इसको थोड़े क्लिप्स में डिवाइड करके बोल रही हूँ स्क्रिप्ट की वजह से, और माइक में थोड़ा एरर है, ठीक है। तो बीच बीच में ना वीडियो अगर थोड़ी कट जा रही है और थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिगड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। तीसरा पॉइंट ये है ना कि तुम अपने सोल अलाइनमेंट पे ध्यान दो। लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ माइंड, कि जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे खुद की लाइफ को बदलना है एंड वॉट एवर द रियलिटी आई एम लिविंग राइट नाउ आई नीड टू चेंज दैट, उसके बाद से मैं देखूँगी मुझे क्या करना है, ठीक है। बट मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है,
पर्सनैलिटी को अपने चेंज करना है और थोड़ा सा इसको फिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे अभी भी लगता है, मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है और उसको इवॉल्व करने के लिए मेरे को खुद को बढ़ना पड़ेगा, मेरे को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देने लग गई, ठीक है। तो वही सेम चीज़ कि मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई। मेरी सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मुझे खुद के लिए इतना टाइम निकालना है कि मैं अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देने लग जा रही हूँ। और उसके बाद से मैंने खुद को ग्राउंड किया, अपने इमोशंस को एनालाइज़ करके ग्राउंड किया, ठीक है। कि अगर मैं ट्रिगर हो रही हूँ किसी चीज़ को लेकर के, तो क्यों हो रही हूँ, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड दैट। और अपने इमोशंस को समझने के बाद, उन्हें एनालाइज़ करने के बाद उनको ग्राउंड करना। मैंने मेडिटेशन किया विच वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी इन द स्टार्टिंग, ठीक है। तुम्हारे लिए भी होगा, बट अगर तुम्हें खुद को ग्राउंड करना है तो जस्ट लाइक टेक एनी नेम और लाइक एनी वन थिंग, एनी वन डिज़ायर, लाइक आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट थिंग। तुम लेट जाओ बेड, ठीक है, तुम सोने जा रहे हो ना, मैं तभी की बात कर रही हूँ, एंड जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग द लाइफ यू वांट टू लिव। दिस इज़ हाउ आई मेडिटेटेड, कि मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली कि मुझे अगर इस लाइफ को जीना है तो दिस इज़ हाउ इट विल बी, और मैं उस चीज़ को जी रही हूँ। एंड टेक द फील कि तुम उस चीज़ को जी रहे हो, तुम अपना फेवरेट फूड खा पा रहे हो, तुम अपने फेवरेट कपड़े पहन पा रहे हो, तुम्हारे पास अपनी फेवरेट कार है और वॉट एवर, ठीक है। तो स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन अबाउट इट। तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है, और तुम उसी चीज़ को डेली विजुअलाइज करके सोने की कोशिश किया करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंडनेस। और अपने इमोशंस पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ कंट्रोल अपने इमोशन पे तब तक नहीं पा पाओगे जब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे इस इमोशनल ट्रिगर का रीज़न क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि तुम खुद को लाइफ में ग्राउंड कर पाओ, और उसके बाद ही तुम मेंटल क्लैरिटी पाने लग जाओगे, इमोशनली चीज़ों पे फोकस करने लग जाओगे, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्डअप कर पाओगे। और किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्राउंड योरसेल्फ। और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगी, जो मैं अपनी लास्ट की 2 वीडियोस और इसमें मैं बोलती ही आ रही हूँ, कि अपनी डाइट पे ध्यान दिया करो। क्योंकि जो तुम खाते हो वो तुम्हारी बॉडी में जा कर के तुम्हारा फ्यूल बन जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी भी है, तुम्हारा जो माइंड है, वो सारी की सारी चीज़ें चलेंगी भी तो उसी अकॉर्डिंग ना, राइट। तो अगर मैं पूरे टाइम जंक फूड खा रहा हूँ तो मैं दिखूँगा भी तो जंक की तरह ही, और उसके बाद से मेरा माइंड भी तो उसी तरीके से चलेगा ना। तो मुझे लैक ऑफ क्लैरिटी होना, इनसिक्योरिटी होना, लो कॉन्फिडेंस होना, सब कुछ तो जाहिर सी बात है। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्वाइट एवरीथिंग, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं किया है, मैं करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि लाइफ है तो मुझे भी इन्जॉय करना है। बट मुझे डिसिप्लिन्ड भी रहना है, क्योंकि मुझे ग्रो करना है, ठीक है। मुझे उस लेवल तक रीच करना है जो कि मैंने सोच रखा है अपने दिमाग में। सो फॉर दैट बी डिसिप्लिन्ड विथ योर फूड एज वेल। उसके बाद से सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अपने आप अलाइंड होना शुरू हो जाती हैं। सो whatever it is, you are just one step away to change your entire life, and you need to take that right now. And I'm ending this video. Hope you like this video, और अपने comments, अपने ओपिनियंस बताना मत भूलना। मुझे एडिट करने की ज़रूरत है या नहीं है, मैंने इस वीडियो को कैसा बनाया। अगर तुम खुद से कुछ बोलना चाहते हो तो ये मेरी तीसरी वीडियो थी। तो आई एम एंडिंग दिस राइट ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड ta-da!